फांसी देते समय आईने वक्त में वो यहूदी दौड़ते हुए आया। कौन यहूदी? जिसने उसको हकीकत में ज़बा किया था। दौड़ते हुए आया, कहा अमीर अल मोमिनीन अली, आप इनको ज़बा मत कीजिए, मुजरिम ये नहीं है, असल मुजरिम मैं हूं। हजरत अली देखने लगे कि क्या मैटर है भाई, पूरे गांव मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इसी ने ज़बा किया है, इसके हाथ में छुरी चाकू और इसके कपड़ों में खून का छींटा और उसके बगल में खड़ा ही था, अब तुम कहते हो कि हमने ज़बा किया है, क्या मैटर है? कि अमीर अल मोमिनीन, ये आदमी मुझसे पैसा पाता था, चौक चौराहे पे मुझको टोकता था, तगादा करता था, इसलिए मैं इसको ज़बा कर दिया था। ज़बा करने के बाद मैं यहूदी आदमी हूं, मूसा नबी की उम्मती हूं, मैं घर पे जाके एक मुसलमान के घर में कुरान की तिलावत आवाज आ रही थी, तिलावत की आवाज जिसमें वो बोल रहा था कि आखिरत की अजाब, आखिरत की सजा अल्लाह के यहाँ की सजा दुनिया की सजा से कई हजार गुना ज्यादा टाइट है, सख्त है, इसलिए किसी पर तोहमत नहीं लगाना चाहिए, इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। इसलिए अमीर अल मोमिनीन अली, मैं मुसलमान हो चुका हूं, कलमा पढ़ लिया हूं, मैं अपने भाई को बगैर किसी जुर्म के शहीद होने नहीं दूंगा। अब हजरत अली ने हुक्म बदल दिया। माँ की दुआ थी ना, वो ऊंट वाले को, ऊंट ज़बा करने वाले को मारने की बात आई, अब यहूदी आगे कह रहे इनको मत ज़बा करो, मुझको फांसी दो, मैं मुजरिम हूं। अब हजरत अली के दो बेटे हसन हुसैन भी बैठे थे, कहा कि अब इनको फांसी दिया जाए, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने मारा है। हजरत हसन हुसैन ने कहा कि अब्बा इनको कैसे सजा देंगे आप, ये एक मुसलमान आदमी का जान बचा लिया, इसलिए मैं समझता हूं कि इनके बदले में दियत ले लिया जाए, दियत, जरबना, टैक्स 1,01,00,000 रुपया लेकर के इसको छोड़ दिया जाए। तो इससे क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि मां की दुआ की वजह से वो आदमी फांसी की सजा से बच गया। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें आपको भी चाहिए कि हजरत उमर की तरह, हजरत अली की तरह से आदल में, इंसाफ करने में सच्चे लोगों के साथ होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में किया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसलिए हमें आपको सच्चे लोगों के साथ होना चाहिए। और एक छोटा सा वाकया बोल के खत्म करूंगा। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये गवर्नर थे हिम्स के, गवर्नर माने मुख्यमंत्री से भी बड़ा, समझ रहे, गवर्नर थे देश के, और इनको हजरत उमर ने बनाया था। हजरत उमर उनके बनाने के 1 साल के बाद तशरीफ लाए, पूरे पब्लिक को जमा करके पूछे, जो मैं मुख्यमंत्री बनाया हूं तुम्हारे यहाँ का हिम्स का, कैसा है सईद बिन आमिर? लोगों ने कहा अच्छा नहीं, लोगों ने कहा अच्छा नहीं है। हजरत उमर ने कहा इतना नेक आदमी, तहज्जुद गुजार, इतना अच्छा आदमी है, ये लोग कहते अच्छा नहीं है, क्या मैटर है? उमर ने सईद बिन आमिर मुख्यमंत्री को बुला लिया, कुर्सी में बैठा दिए, स्टेज लगा के, सामने पब्लिक है, कहा बोलो क्या शिकायत है, क्यों अच्छा नहीं है? एक आदमी उठा, कहने लगे कि सईद बिन आमिर का सब ठीक है, लेकिन ये रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। दूसरा आदमी ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन फजर की नमाज के बाद जो चले जाते हैं घर, तो 10 बजे से पहले नहीं निकलते हैं, दिन में 10-11 बजे। तीसरे ने शिकायत की कि ये तो सब ठीक है, लेकिन हफ्ते में 1 रोज गायब हो जाता है, 2-3 घंटा तक इसको तलाश नहीं मिल पाती, तलाश करते। चौथे ने शिकायत की कि ये आदमी पागल है, इसको मिर्गी की बीमारी है, गप करते करते कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। कौन? सईद बिन आमिर, और सच्चाई का दावा करते हैं। हजरत उमर ने कहा कि सईद बिन आमिर तुम इसका जवाब दो, क्यों तुम ऐसा करते हो? हजरत सईद बिन आमिर स्टेज में आकर रोने लगे, कहा मैं कुछ आमाल छुपा के करता था, गुप्त तरीके से करता था, लेकिन आज आवाम के सामने उसका प्रचार करना पड़ रहा है। कहा अमीर अल मोमिनीन, मैं रात 10 बजे इसलिए बाहर नहीं निकलता हूं कि दिन भर
रियाये के हुकूक अदा करता हूं। मुख्यमंत्री हूं ना, घर घर घूम के दिन भर किसके यहां किस चीज की जरूरत है, क्या कमी है, वो देखता हूं। और रात में 10 बजे वजू करके तहज्जुद की नमाज में नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। क्या ये जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो अमीरुल मोमिनीन मुझको सजा दिया जाए। हजरत उमर हैरत में पड़ गए कि पब्लिक कह रहे अच्छा नहीं है इतने नेक आदमी को। दूसरे आदमी से पूछा तुम्हारी क्या शिकायत? का दिन 10 बजे बाहर निकलते हैं, क्या मैटर है? सईद बिन आमिर से उमर ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारा क्या मैटर है कि तुम 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकलते हो? कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, मेरे घर में, मेरे पार्लियामेंट हाउस में 1 नहीं 2 नहीं 50 यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, इनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं। मैं रोजाना देश का गवर्नर, मैं इस स्टेट का मुख्यमंत्री, मैं अपने हाथ से आटा वजन करके बैतुलमाल से लाता हूं और अपने हाथ से आटा गोद कर, रोटी पकाकर, सब्जी बनाकर यतीम बच्चों को खिलाते खिलाते दिन का 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है। खिलाते पिलाने के बाद मैं इस मिली हाउस आता हूं। हजरत उमर चारों कतार रोने लगे। कितना अच्छा खलीफतुल मुस्लिमीन, इतना अच्छा गवर्नर जिनका ये हाल है। मेरे भाइयों दोस्तों, तीसरी की शिकायत उमर ने पूछा कि तुम्हारी क्या शिकायत है? कहा हफ्ते में ये बाहर निकलते हैं, तलाश के नहीं मिलता है। कहा सईद बिन आमिर ऐसा क्यों करते हो? हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि मैं हफ्ते में 1 दिन कपड़ा धोता हूं, 1 जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। 1 जोड़ा समझ रहे हैं ना? 1 ही कुर्ता, 1 ही पायजामा, 1 ही फुल पैंट, 1 ही शर्ट, इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं। इसलिए अमीर अल मोमिनीन उस कपड़े को धुलने के लिए बाहर चला जाता हूं। जब चैत बैसाख की धूप तो जल्दी सूख जाता है, 1 घंटे में वापस आ जाता हूं, लेकिन जाड़े के मौसम में 2-3 घंटा लग जाता है। समझ रहे? चौथी शिकायत, कहा कि अमीर अल मोमिनीन सईद बिन आमिर बेहोश होकर गिर जाते हैं, इनको मिर्गी की बीमारी है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा मुझको मिर्गी की बीमारी नहीं है। मैं जब मुशरिक था, जब मैं काफिर था, जब मैं हिंदू था, तो सब काफिरों के नौजवान हजरत खुबैब को फांसी में चढ़ा रहे थे। उस वक्त मैं भी काफिरों का जवान था। मैं आया था, खुबैब को लोग पूछ रहे थे कि एक जुमला बोल दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। कौन सा जुमला? कि बोल दो मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह दो तो फांसी की सजा से माफ कर दिए जाओगे। आज अगर किसी को फांसी दे सरकार और कहे एक जुमला बोल दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए, कांटा लग जाए, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, हम तो कुछ बोल के निकल जाएंगे। लेकिन हजरत खुबैब ने कहा था कि मैं ये कहने के लिए भी तैयार नहीं हूं। फांसी दे दिया गया। हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं जब खुबैब का वो मंजर याद आता है तो मैं बेहोश होकर गिर जाता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने बहुत कीमती बातें हजरत उमर, हजरत अली के ताल्लुक से बताने की जसारत की है। टाइम खत्म है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब सलफी आ चुके हैं। मैं आपको ये पैगाम देके जाना चाहता हूं कि ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना सब बेईमान है, हम अकेला इतना ईमान को कितना मजबूत करें? पूरी दुनिया फिरौन को सजदा कर रहा था, कर रही थी कि नहीं पूरी दुनिया, सब लोग। लेकिन फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उसको सजदा नहीं की। ईमान में पुख्ता रहा कि नहीं? मेरी माए, सब लोग अबू जहल के नरगे में चले गए, लेकिन हजरत सुमैया, हजरत अम्मार की माँ, हजरत यासिर की बीवी हजरत सुमैया नहीं गई। फांसी काट दिया गया, चीर दिया गया, लेकिन जुर्म को बर्दाश्त किया। हम कैसा मुसलमान है, डर रहे हैं मेरी भाई। हमें आज एक तो पढ़ मारते हैं तो कहते जय श्री राम पढ़ो, पढ़ने के लिए तैयार है। जरा गौर करो, हम अपने ईमान को मजबूत करें, ईमान को ठोस बनाएं,
और दुआ करें कि अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमान जिन पे जुल्म और सितम को रवा रखा गया है अल्लाह इसको ख़त्म कर दे। अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है। अल्लाह हम गुनहगार स्याकार बंदे तेरे दरबार में इस उम्मीद से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ बहुत से मासूम बच्चे हैं, हजारों फरिश्ते हैं, इनकी वसीलों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह सहीनी ताकत को तू पाश पाश कर दे। अल्लाह तेरे पास हर चीज़ की कुदरत मौजूद है, अल्लाह तू इसको कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन।